Good morning, students. Today I'm just going to explain the next poem, which is the ball poem. For class 10th, so many videos have been sent, and I hope through these videos you would be learning something out of it. आज आपकी next poem है यहाँ पर, and we are just going to do this. ये है the ball poem. ठीक है, जो भी पोएम्स छूटेंगी उनको मैं कराते ही रहूँगी. अभी मैं शॉर्ट पोएम्स ले रही हूँ जो छोटी हैं और जिनमें से क्वेश्चंस बोर्ड में हमेशा आते ही आते हैं. द बॉल पोएम तो 100% इससे रिटर्न आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और स्ट्रेंजा बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स देयर. अब बॉल तो जानते ही आप लोग. बॉल को लेके ही एक पोएम, एक छोटा सा पोएट क्या करते हैं, छोटे से किसी इंसिडेंट को देखते हुए एक पोएम कंपोज हो जाती है, बट दैट ऑलवेज कन्वेज a very huge meaningful idea. ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएम है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द बॉल पोएम. अब इसमें होता क्या है, दैट यू अंडरस्टैंड. अ बॉय लूजेज अ बॉल. एक बच्चा अपनी बॉल लूजेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लूज, लॉस नहीं पढ़ते, इसको लूज कहते हैं, खोना. लूजेज माने खोता है. अ बॉल, एक बच्चे की बॉल खो जाती है. ठीक है, ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी है इस बात को लेके. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच. एक्चुअली बॉल की कोई कीमत तो इतनी कीमत नहीं होती जिसके लिए बहुत दुखी होना चाहिए. नॉर इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. मतलब पूरी पोएम का हिंदी मीनिंग एक तरह से जिस्ट दे दिया है. नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय, ना ही इतना मुश्किल है टू बाय अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीदना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. तो बच्चा इतना उदास क्यों है, बॉल ही तो है, पर ऐसा उसे क्या महसूस होता है. वट डज़ ही फील, वट डज़ ही रियलाइज, वट मेक्स हिम सो सैड. आखिर किस बात के लिए वो बहुत परेशान हो जाता है. रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक्स. अब देखो कि पोएट क्या सोचता है. हैज़ बीन लॉस्ट. यहाँ पे जो पोएट है वो अपने को बच्चा मान के ही इस पोएम को बता रहा है. उसे क्या लगता है एक्चुअली, क्या खोया है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और किसी चीज़ को खोने के एक्सपीरियंस माने अनुभव से बच्चे को क्या सीखने को मिलता है, वो आखिर क्या सीख मिलती है जब एक बॉल उससे खो जाती है. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. व्हाट इज़ द बॉय नाउ मतलब अब वो बच्चा क्या कर रहा है या वो कैसा है. हु हैज़, देखो हु माने जिसने, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं. किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है, वो बच्चा अब कैसा है, वो क्या कर रहा है. वट इज़ ही टू डू. अब वो क्या करे, मतलब एक ऐसा उस बच्चे का एक्सप्रेशन है कि जैसे अब कुछ रहा ही नहीं. सो सैड. वट इज़ ही टू डू, उसे अब क्या करना है. आई सॉ इट गो. अब वो बच्चे की लाइन है, वो खुद जब बोल रहा है. आई मीन्स मैंने, सॉ पास्ट टेंस हो गया, सी का, देखा. आई सॉ इट गो, मैंने उसे देखा. किसे देखा, बॉल को जाते हुए. बच्चा कहता है आई सॉ इट गो. इट किसके लिए आ रखा है वर्ड, बॉल के लिए. मैंने इसको जाते हुए देखा. मैरिली बाउंसिंग. मैरिली माने, मैरी माने यहाँ पे MARRY, मैरी माने शादी. ये MERRY जो मैरी होता है मतलब खुशी. ठीक है, बहुत खुश होके. वो कहते हैं कि मैंने बॉल को बहुत खुश होते के मैरिली बाउंस क्या होता है जानते ही होंगे. बाउंस माने उछलना. ठीक है, उछलते हुए जाते हुए, उछलते हुए जाते हुए देखा. ये लाइन समझ लो. आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग. मैंने उसे खुशी खुशी उछलते उछलते नीचे को जाते हुए देखा. बच्चा कहता है डाउन द स्ट्रीट. स्ट्रीट माने गली, स्ट्रीट माने गली, वो नीचे गली की ओर. एंड देन मैरिली ओवर, और फिर खुशी से फिर से ऊपर उछलती है तेज से बॉल. वो कहता है ठीक है, ओवर, मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर. और तेज से उछल के फाइनली वो कहाँ चली जाती है, देयर इट इज़ इन द वाटर, वहाँ पानी में गिर जाती है. नो यूज़ टू से. अब कोई फ़ायदा नहीं है कहने का. इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास देखो किसी की कही हुई. मैंने बताया ना, एक जो लाइन्स हैं पहले हो गया था नो यूज़ टू से. अब कोई फ़ायदा नहीं है कहने का. ओ देयर आर अदर बॉल्स. इस बात से कुछ नहीं होगा कि जब हम अगर ये कहें कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी बॉल भी आ सकती है ना. पर बच्चे को ये इस बात से नहीं समझाया जा सकता. उसके सामने इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है ये कहना कि दूसरी बॉल्स भी तो आ सकती हैं. अदर माने दूसरी.
एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ये लाइन समझ लेना, अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट माने होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा, एक मतलब एक लिमिट, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग माने हिला देने वाला, शेक माने होता है हिलाना, SHAKE, शेक माने हिलाना। अगर बॉटल्स में लिखा रहता है ना लिक्विड्स, आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कोई भी आप चीज़ लो तो उसमें चाहे मेडिसिन की होती है छोटी सी फाइल, तो उसमें भी लिखा था शेक बिफोर यूजिंग, लेने से पहले उसे हिलाओ, ठीक है, शेक योर हैंड्स, हाथ मिलाओ। तो शेकिंग ग्रीफ, हिला देने वाला, ग्रीफ माने क्या होता है, दुख, फिक्सिस द बॉय, बाकी भी तो बॉल हो सकती है नहीं, लेकिन वो बच्चा जो है बिल्कुल फिक्स हो जाता है अपनी जगह पे, ऐसा लगता है कितना बड़ा दुख आ गया है, कितनी कितनी बड़ी टेंशन उसके चेहरे पे देख के लगती है। फिक्सेस द बॉय, बॉय खड़ा का खड़ा ही रह जाता है जिसने बॉल को गिरते हुए देखा, पर आखिर ऐसा क्यों। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो कैसे खड़ा है, बिल्कुल रिजिड, रिजिड माने बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा हो जाना, वो देखता रहता है उस ओर जहाँ उसकी बॉल गई थी। एंड ही इज़ डूइंग नथिंग एंड ही इज़ सो सैड, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग माने जैसे हाथ पैर काँप रहे हों, एक इतना ज़्यादा दुखी हो बच्चा हो जाता है, ठीक है। ट्रैम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर माने क्या होता है, किसी एक और को देखना, वो वहीं को देखे हुए जहाँ को बॉल गई थी उसकी, ही इज जस्ट वॉचिंग एंड स्टेयरिंग माने एक टक लगा के दें, STARE, स्टेयर माने किसी एक और एक टक देखना, जबकि STAIR देखो दोनों ही हैं वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट ये स्टेयर माने होती है सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको स्टेयर कहते हैं, ठीक है। और जबकि इस स्टेयर का मतलब होता है घूरना या किसी एक और ही बार बार देखे रहना। तो स्टेयरिंग डाउन, नीचे को देखे, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसे ऐसा लगता है जैसे ऑल हिज यंग डेज, कि उसके सारे बचपन की खुशियाँ कह सकते हो या सारे दिन, इनटू द हार्बर, हार्बर माने बंदरगाह, मतलब जहाँ पे पानी है, ये समझ लो कि बच्चा समुद्र के किनारे कहीं पे खेल रहा है और सारा जो बॉल है समुद्र में चली गई है, कुछ इस तरह का सीन है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई है, ठीक है, वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर माने बंदरगाह, जहाँ पे जहाज रुकते हैं, तो समुद्र में ही तो रुकते हैं ना, तो ये समझ लो कि उसी ओर देखे हुए है जहाँ उसकी बॉल चली गई है। हिज किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, हिज माने प्रोनाउन है उसके लिए, पॉजेसिव प्रोनाउन। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ठीक है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब यहाँ पे पोएट कह रहा है एक लाइन कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं भी उस बच्चे की इंट्रूड माने एक तरह से बीच में आना, उसके बीच में कुछ नहीं कह पाना। पोएट कह रहा है कि मैं भी उसे कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, ठीक है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। और डाइम, डाइम माने यहाँ पे है, डाइम होता है करेंसी है वहाँ की, ठीक है, ये देखो नीचे, यहाँ देखो 10 सेंट्स यूएस, यूएस क्या है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए आता है ना, अमेरिका में डाइम माने 10 सेंट्स, सेंट्स माने जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ पैसा बोलते हैं ना, तो आप ये समझ लो 10 सेंट्स, तो हमारे वहाँ 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 10 सेंट्स जो भी हैं उसको कहेंगे अ डाइम। और यहाँ इंट्रूड ऑन का मतलब होता है टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, समझ में आ रहा है। तो जैसे मतलब कोई भी ये सोच रहा है कि उस बच्चे के बीच में जाना तो ऐसा है कि वो कुछ किसी को नहीं सुनने को तैयार है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पोइट कहता है कि उस बच्चे की इंट्रूड माने वहाँ पे जाना जैसे जहाँ आपकी ज़रूरत ना हो, घुसपैठ कहते हैं इंट्रूडर, बिना मतलब के आ जाना। तो वो कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, उस बच्चे को अभी मैं भी नहीं समझाता सकता, पोएट कह रहे हैं। अ डाइम, बस एक डाइम मनी करेंसी है, पैसा, चाहे ठीक है 10 सेंट्स के बराबर। अनदर बॉल, बस एक डाइम में तो दूसरी बॉल आ सकती नहीं, तो इज़ वर्थलेस, लेकिन ऐसा कहना उस बच्चे के लिए वर्थलेस है, मतलब व्यर्थ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। आखिर क्यों उसे इतना दुख हुआ, उसे क्या महसूस हुआ, क्या क्या सीखा उसने इस एक बॉल को खोने पर। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने होती है जिम्मेदारी। उस बच्चे ने, उसको बॉल से ज़्यादा ये महसूस हुआ कि वो अपनी चीज़ को, इस बॉल को संभाल नहीं पाया, वो एक ज़िम्मेदार बच्चा नहीं रहा। उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो सही से खेलता और उस बॉल को बचाता। तो उसने क्या सीखा, सबसे पहले ज़िम्मेदारी को महसूस किया कि वो अच्छे से नहीं निभा पाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है ये समझो, बात बॉल की नहीं है, बच्चे को अंदर से लगता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा नहीं है कि उसकी बॉल पानी में गिर गई। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये ध्यान से देखना, थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे पोएम।
पोजेशन माने होता है जो भी हमारे पास है, जैसे मेरे पास जो भी है वो सब मेरे पोजेशन में है। हम जिस भी चीज़ के लिए मैं मेरा बोलती हूँ ना, जिस भी चीज़ के लिए आप मेरा बोलोगे वो आपके पोजेशन में, आपके अधिकार क्षेत्र में, वो आपकी अपनी चीज़ है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस दुनिया में बहुत हम सभी के पास अपने पोजेशंस है ना, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे सिंपली ले लो, मेरा पेन, मेरा बैग, मेरा घर, मेरा जो भी हम मेरा बोल रहे हैं, दैट इज़ एनीथिंग दैट वी ओन, जो हमारी है, उसे पोजेशन में कहते हैं। सो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस दुनिया में पीपल विल टेक बॉल्स। इस दुनिया में जहाँ हम इतनी सारी चीज़ें लेते हैं, लोग भाई बॉल तो बॉल लेते रहते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स तो हमेशा खोती हुई रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लिटिल बॉय, उसे समझाया जा रहा है कि इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, बॉल आती रहती जाती रहती, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। ठीक है, अब जो बॉल चल ही गई, उस बॉल का अब दोबारा तो नहीं खरीद सकते, नई बॉल खरीदोगे, ठीक है ना। मनी इज़ एक्सटर्नल, बट बच्चा फील करता है कि मनी इज़ एक्सटर्नल। पैसा तो हमेशा क्या है, एक बाहरी चीज़ है, बात पैसे की नहीं है। एक्सटर्नल माने बाहरी वस्तु, बाहर से दिखने वाली, बाहर के सामान को खरीद सकते हैं, मनी। ही इज़ लर्निंग, अब वो बच्चा लेकिन क्या सीख रहा है, ध्यान से देखना, पैसा तो बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, वॉट इज़ ही लर्निंग, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, उसकी जो निराशाजनक डेस्परेट आँखें हैं जो बॉल को ढूंढ रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं वो कुछ सीख रहा है। एक तो उसने सीखा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रह पाया। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये वर्ड ध्यान से देखो, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। लॉस माने नुकसान। बात बॉल की नहीं है, पर बच्चे ने क्या सीखा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। ध्यान से देखना, किसी चीज़ को खोने के दुख को समझ रहा है बच्चा। अब यहाँ पे थोड़ा गहराई से देखो, पोएट सिर्फ बॉल की ही बात नहीं कर रहा, वो हर एक चीज़ जब हमारे पास होती है, उसमें चीज़ भी हो सकती है या इंसान भी हो सकता है, जो भी हमारे पास है तब तक हम उसकी इतनी केयर नहीं करते, लेकिन जब वो खोती है वो चीज़, तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। बच्चा खोने के दुख को समझ रहा है। इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू ऑफ बॉल, की बॉल कितने में आती है, दूसरी आएगी नहीं आएगी, बट उसने एक चीज़ को रियलाइज़ किया दैट हाउ डज़ वी फील व्हेन वी लूज समथिंग। सो उसने क्या सीखा बच्चे ने, द एपिस्टेमोलॉजी, ध्यान से देखो ये वर्ड, खोने के, लॉस माने यहाँ पे देखो लूज जो था, इसको वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है लूज, लूज का पास्ट टेंस होता है लॉस्ट, थर्ड भी लॉस्ट ही होता है, खोना, खो गया, खो चुका, इस तरह से। और इसका नाउन फॉर्म होता है लॉस, ध्यान से देखो, नुकसान, जिसे हम नुकसान या हानि कहते हैं, ठीक है। सो ही इज़ लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो खोने के, किसी चीज़ को खोने के दुख को महसूस करना सीख गया है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है, अब कैसे फिर से हिम्मत जुटाएं, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर एक इंसान को एक दिन, अब देखो यहाँ पे बहुत ही गहरी लाइन आ गई है पोएम की, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट, हर एक आदमी को जो चाहिए सीखना, वन डे नो, एक दिन हर कोई जाएगा, हर एक इंसान सीखता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, अब बहुत सारे लोग बहुत दिनों से इसे ऑलरेडी जानते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, मतलब जब कुछ खोता है तो कितनी हिम्मत लगती है फिर से किसी चीज़ को रिकवर करने में। एंड हाउ टू स्टैंड अप, फिर से कैसे नॉर्मल होना, हाउ टू स्टैंड अप मतलब फिर से कैसे नॉर्मल होना। यहाँ पर पोएट जो है आपके जॉन बेरीमैन हैं, ध्यान से समझ लो, क्लास 10th की ये जो पोएम है थोड़ी सी टिपिकल है, बात बॉल की नहीं है, बात लॉस ऑफ एनीथिंग है, किसी चीज़ को खोने का जो दुख है वो बच्चे ने सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस किया। तो अभी आप इसमें अगर राइमिंग स्कीम की बात करें, देखो बॉल, गो, देन, वाटर, बॉल्स, बॉय, डाउन, वेयर, हिम, नाउ, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम है नहीं, इट्स अ फ्री वर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी, इसको ध्यान से एक दो बार सुन लेना आप सभी बच्चे, ठीक है ना, ध्यान से एक दो बार सुनना और समझने की कोशिश करना। इसके बाद इसकी जो पैराफ्रेजिंग है वो लिखेंगे आप लोग, ठीक है। पैराफ्रेजिंग होती है आपकी बुक्स में, जो हेल्प बुक्स हैं, वर्ड मीनिंग करेंगे, और फिर इसमें जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, वो सारे आज आप करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ लर्न ऑल्सो, सिर्फ लिखने तक ही किसी काम को नहीं छोड़ना है। थैंक यू।